हे देयर, वेलकम टू लॉगिरी। मुझे उम्मीद है कि आपने लॉगिरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ली होगी ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज हम बात करेंगे कि अगर आप क्लैट 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब आपने इमीडिएटली आफ्टर 10th डिसाइड कर लिया है कि आपने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट देना है और आपके पास 2 इयर्स का टाइम है, तो आपको क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। सबसे पहले आपको अपना जो 2020 वाला ईयर है वो बहुत ही वाइजली प्लान करना चाहिए, बिकॉज ये वाला ईयर अगर आप अच्छे से प्लान कर लेते हो और बहुत सारी तैयारी इसमें कर लेते हो तो आपका बहुत बेनिफिट रहेगा। डोंट थिंक दैट यू हैव 2 इयर्स, इंस्टेड थिंक हाउ यू कैन यूटिलाइज दीज 2 इयर्स। ऐसे मत बैठो कि यार अभी तो 2 साल पड़े हैं, हो जाएगा, नहीं, ये चीज़ नहीं करने। इंस्टेड यू हैव टू प्लान। ओके, नेक्स्ट इज एक्चुअली यू डोंट हैव 2 इयर्स। ये सही बात है। देखिए, अगर आप एक कैलेंडर उठाएंगे और अपना स्कूल का टाइम टेबल देखेंगे एग्जाम्स का और क्रॉस आउट करेंगे वो मंथ जिसके अंदर या तो आपको एग्जाम्स की तैयारी करनी है या फिर आपको एग्जाम्स देने हैं और आप क्लैट पे नहीं फोकस कर पाओगे, और वो मंथ्स आप क्रॉस आउट कर दोगे 2020 में से भी और 2021 में से भी, तो आप रियलाइज करोगे कि एक्चुअल में आपके पास 2 इयर्स नहीं है। अभी पेन पेपर लीजिए और ये वाला काम करिए। टिप 2, लॉगिरीज प्रिंसिपल। देखिए, हम इस प्रिंसिपल को हर किसी को समझाने की कोशिश करते हैं दैट डिवाइड योर स्टडीज इनटू 2 स्टेजेस। वो कौन सी स्टेज होगी? एक तो स्टेज 1 होगी जिसमें कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। यू हैव टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंड करना है किसी भी टॉपिक को जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, और उसके नोट्स भी बनाने हैं। तो आपने क्या करना है, एक टॉपिक उठाया जो आपने प्लान किया हुआ है, उसको समझा, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए और उसमें नोट्स भी बना लिए। अब नोट्स ये नहीं कि आपने एक रजिस्टर लेना है, प्रॉपर नोट्स बनाने नहीं। अगर आप किसी बुक में से पढ़ रहे हैं या कोचिंग मटेरियल में से पढ़ रहे हैं, वहीं पे पेंसिल से या किसी भी हाईलाइटर से जो चीज़ मार्क करनी है वो मार्क कर लिया और पेंसिल से छोटे छोटे पॉइंट्स बना लिए। ये पॉइंटर्स आपने ये सोच के बनाने हैं कि जब आप स्टेज 2 पे चले जाओगे और आपको रिवाइज करना होगा तो आप यही नोट यूज़ करोगे, मतलब यही जो पॉइंटर्स बनाए हुए हैं और हाईलाइट किया हुआ है इसमें से ही आप स्टेज 2 में रिवाइज करोगे। तो ये सोच के आपने नोट्स बनाने हैं। आपने हर चीज़ रिवाइज करनी है 2 to 4 टाइम्स। मॉक्स अटेम्प्ट करने हैं स्टेज 2 के अंदर ताकि आप उनको एनालाइज करो और आपको पता चले कि कौन से टॉपिक्स आपके वीक हैं, कौन से टॉपिक्स आपके स्ट्रॉन्ग हैं। स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स ऐसे ही नहीं छोड़ देने की जी ये तो हमें आता है, कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। वर्क ऑन वीक टॉपिक्स बाय मेकिंग देम मोर स्ट्रॉन्ग, एंड स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करते जाए। टिप 3, इन 2020 यू हैव टू बिल्ड योर बेस। मतलब आपने टॉपिक पढ़ने हैं, उनको समझना है अच्छे से। क्रिटिकल रीजनिंग, देखिए अगर आपने पेपर एनालाइज किया होगा क्लैट का तो आपने देखा होगा क्रिटिकल रीजनिंग हर जगह घुस गई है। आपकी लीगल एप्टीट्यूड में मिलेगी, लॉजिकल रीजनिंग ऑब्वियसली उसका तो पार्ट ही है ये, एंड इंग्लिश में मिलेगी आपको। हर जगह क्रिटिकल रीजनिंग है, तो आपको ये अच्छे से प्रिपेयर करनी है। बैकबोन है आपके एग्जाम की वोकैबुलरी। अब आप वोकैबुलरी में कहोगे यार 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, बट इनडायरेक्ट बहुत क्वेश्चंस आते हैं। पैसेजेस हैं हर जगह, वर्ड्स यूज़ करे हुए हैं, अगर आपको उनका मीनिंग पता है तो आप बहुत इजीली क्वेश्चंस आंसर कर सकते हैं। तो वोकैबुलरी बिल्ड करनी है। कैसे बिल्ड करनी है? वीडियो ऑलरेडी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक। लीगल मैगजिम्स याद करने। लीगल मैगजिम्स सिर्फ जो बुक में दिए हुए वही नहीं याद करने, न्यूज़पेपर में जो लीगल टर्म्स यूज़ करी गई हैं वो आनी चाहिए, वो ज़्यादा आनी चाहिए, बिकॉज उनके ऊपर ज़्यादा टेस्ट हो गए आप। प्रिंसिपल एंड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस है, प्रिंसिपल कैसे निकालना है, फैक्ट कैसे सॉल्व करना है, ये सारे वो प्रैक्टिस से आएगा। तो जितनी प्रैक्टिस आप 2020 में कर दोगे उतना ही आपको बेनिफिट रहेगा। अगेन मैथ्स प्रैक्टिस से आएगा, लॉजिकल रीजनिंग प्रैक्टिस, इट इज़ मोर अबाउट प्रैक्टिस। इंग्लिश ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना फ़ायदेमंद है, और 2020 में आपके पास टाइम है कि आप ये बेस बिल्ड कर सको। 12th में आपको बोर्ड की टेंशन होगी। देखो, आपको याद है 10th में आपने बोर्ड दिए थे तो एक टेंशन था ना, एक लेवल ऑफ टेंशन अलग था। तो अगर आप 12th के लिए सिर्फ रखोगे रिविजन, प्रैक्टिस और करंट अफेयर्स, तो आपके लिए कितना इजी हो जाएगा कि आपने अपना बेस बिल्ड कर लिया है, आपने कॉन्सेप्ट क्लियरेंस कर ली है, आपने प्रैक्टिस भी बहुत कर ली है। अब आप सिर्फ रिवाइज कर रहे हो और प्रैक्टिस कर रहे हो और करंट अफेयर्स और मॉक टेस्ट भी ध्यान दे रहे हो। तो ऐसा ऐसा अगर आप कॉम्बिनेशन बिल्ड कर लोगे तो आपकी ही लाइफ ईजी रहेगी और आपके चांसेस क्लैट क्लियर करने के बहुत बहुत बढ़ जाएंगे। आपने ये सोच के तैयारी करनी है 2020 में कि आपने क्लैट 2021 देना है। आपने ऐसे तैयार करना है, आपने सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, स्केड्यूल
अकॉर्डिंगली ऐसे बनाना, ये नहीं सोचना कि यार 2022 में एग्ज़ाम है, बहुत आराम से प्रेपरेशन ऐसे करनी है कि 2021 में आपने एग्ज़ाम देनी है, इसी 1 ईयर में 2020 में आपने सारा सिलेबस ख़त्म करना है। अब आप एग्ज़ाम दोगे ना क्लैट 2021 का, जब घर पे बैठ के वो अटेम्प्ट करोगे खुद, तो आपको रियलाइज़ होगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, कौन सा सब्जेक्ट है जो आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन सा सब्जेक्ट है जो वीक है, कौन सी चीज़ है जो आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो उसको एनालाइज करके। टिप नंबर 6, इट्स नॉट अ स्कूल एग्जाम। बच्चे, यू हैव टू रिमेंबर दैट नो रट्टाफिकेशन। स्कूल के अंदर आपकी रट्टाफिकेशन फिर चल जाती थी, यहाँ पे नहीं चलेगी। आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा और फिर आप उसकी प्रैक्टिस करोगे, तब ही फ़ायदा होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप एक्सपर्ट हो थ्योरेटिकल आंसर्स देने में, थ्योरी के फॉर्म में आंसर देने में। यहाँ पे एमसीक्यूज हैं, आपको लगेगा बहुत ईजी है, 4 ऑप्शंस हैं यार, बहुत ईजी है। हाँ ईजी है अगर आप उसकी बार 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 प्रैक्टिस करोगे। प्लान, हैव अ शेड्यूल। वाई, आप मान लो आप स्टडी टेबल पे बैठो, आपको पता है कि आज आपने ये टॉपिक करना है, तो आप कितना इजी होगा ना, बैठोगे, बुक उठाओगे, वो वाली पढ़ोगे एंड सॉर्टेड। बट कहीं आपने बैठ के सोचना है आज मैं क्या पढ़ूँ, ये पढ़ूँ वो पढ़ूँ, नहीं। अगर आपका प्लान होगा, आपने मंथ वाइज ईयर वाइज प्लान बनाया हुआ है, जिसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो करी हुई है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, प्लीज़ वो वॉच करिएगा वीडियो एंड तक, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उस वीडियो से। आपका क्या होगा, आप पढ़ने बैठोगे तो आपको पता होगा कौन सा टॉपिक करना है। दूसरी बात, आप फोकस कर पाओगे। कैसे, अब आप पढ़ रहे हो एक टॉपिक, ठीक है, फिर आपको दिमाग में अरे यार वो टॉपिक भी तो करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। कहाँ आपका प्लान बनाओ, आपको पता है कि आपने सारा सिलेबस ऐसे कवर करना है, तो जो टॉपिक पढ़ रहे हो उस पर फोकस कर पाओगे। टिप 8, फिनिश क्लासरूम और ऑनलाइन कोचिंग सेशंस इन 11th itself। आपने कोचिंग लेनी है, आपने डिसाइड किया है कि कोचिंग लेनी है, तो आप 11th पे ही लेके ख़त्म कर दो ना, क्लासरूम या ऑनलाइन जो भी लेना है अटेंड कर लो लेक्चर्स और काम ख़त्म करो। 11th के अंदर ही सारा ये वाला काम निपटा दो। 12th के लिए सिर्फ टेस्टिंग, रिविजन, ये सब कुछ रखो। टिप 9, रीडिंग न्यूज़पेपर। बहुत बच्चे पूछते हैं जो 2 years वाले होते हैं कि मैम हमें न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए या नहीं, न्यूज़ तो हमारी 2021 वाली इंपॉर्टेंट रहेगी, पढ़ें या नहीं 2020 की। देखो, पढ़ना चाहिए, बिकॉज यू विल लर्न हाउ टू रीड न्यूज़पेपर। बहुत बच्चों को नहीं पता कि न्यूज़पेपर पढ़ना कैसे है। अगर आप अभी पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। नो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, आपको पता चलेगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो करी हुई है जीके पे, प्लीज़ देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा। यू विल बी एबल टू डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। इतना बड़ा न्यूज़पेपर होता है, बहुत बच्चे तो डर के भाग जाते हैं कि हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते, बट अगर आप डेवलप करोगे हैबिट इस चीज़ की, तो ऑब्वियसली आप न्यूज़पेपर पढ़ पाओगे, आपको पता होगा क्या इंपॉर्टेंट है। और आपको नोट्स भी प्रिपेयर करने चाहिए। नोट्स इसलिए प्रिपेयर करने चाहिए, आपको पता चलेगा कौन से किस टाइप के नोट्स हेल्पफुल रहते हैं, क्योंकि 2021 का एग्जाम दोगे ना, पता चलेगा कि हाँ यार इस टाइप के नोट्स नहीं अच्छे, इस टाइप का अच्छा, ये वाली चीज़ जो मैंने करी थी ये बढ़िया थी, ये मैं कंटिन्यू करूँगा, राइट। 10, डिसाइड विच बुक और मटीरियल यू आर गोइंग टू यूज़ फॉर विच सब्जेक्ट। बहुत बच्चे एक गलती करते हैं कि वो एक सब्जेक्ट की या एक टॉपिक की इतनी सारी किताबें खरीद लेते हैं कि उनको समझ नहीं आता किस में से पढ़ना है। आपने ये गलती नहीं करनी। जब प्लान बना रहे हो, स्ट्रैटेजी बना रहे हो, तभी अपनी बुक्स या मटेरियल डिसाइड कर लेना कि ये वाला जो सब्जेक्ट है ये मैंने इस बुक से कवर करना है या इस मटेरियल से कवर करना है। नंबर 1, आप दूसरी बुक पे कब जाओगे, जब तो आपके लगता है कि आपको प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चन चाहिए, पहली बुक में से या पहले मटेरियल में से सब कुछ खत्म हो गया, प्रैक्टिस के लिए और चाहिए, तब आप दूसरी बुक पे जाओगे। या फिर आपको पहली बुक में से समझ नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कि इसके अंदर एक्सप्लेनेशन अच्छी नहीं दी हुई है, मुझे एक बेटर बुक चाहिए, स्पेशली अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो और आपको अंडरस्टैंडिंग खुद ब खुद चाहिए, तो अच्छी एक्सप्लेनेशन हो चाहिए बुक में, तब आप ऑप्ट करोगे सेकंड बुक के लिए। नहीं तो एक ही बुक में से या एक ही मटेरियल में से कोशिश करोगे कि सब कुछ हो जाए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लॉगिरी पे उसकी नोटिफिकेशन मिले, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे बताइए कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बना सकूं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं @IAMLogiri के नाम से हूँ, वहाँ पे आप फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम बिल्कुल डिफरेंट कंटेंट डाल रहे हैं और चाहते हैं कि मैं आपको वीकली न्यूज़ लेटर भेजूँ जिसके अंदर मैं लॉ के बारे में और भी अच्छे से बात करती हूँ। तो प्लीज़ अपनी ईमेल आईडी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहाँ पे जाके अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कुछ ऐसा करूँ आपको ईमेल पहुँच जाए और आप वो देख सकें। वो मैं यूट्यूब चैनल पे नहीं डालती हूँ, वो सिर्फ मेरे जिन्होंने न्यूज़ लेटर सब्सक्राइब करा हुआ है उनको भेजती हूँ।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द, बाय।